कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, क्या आप नमाज से फारिग हो चुकी हैं? हाँ बेटा। हिंदुस्तान से जो मेहमान आए हुए हैं बस पहुंचते ही होंगे। क्या आप उनके लिए खाना तैयार कर लिया है? हाँ, तकरीबन तैयार हो चुका है। उनकी खातिरदारी में कोई कमी बाकी नहीं रहेगी, तू फिक्र मत कर। हाँ, वो हमारे मेहमान ही नहीं अम्मी जान, हमारे अजीज दोस्तों में से एक है और हिंदुस्तान के नामवर जर्नलिस्ट हैं। तुम भी तो पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट हो। आपकी दुआओं का तासीर है अम्मी जान। हेलो विक्रम, हाउ आर यू यार? तुम और सोनाली अभी तक होटल से निकले कि नहीं? अरे हम लोग तुम्हारा खाने पे इंतजार कर रहे डियर। फास्ट यार फास्ट। क्या क्या? अच्छा अच्छा, तुम मेरे घर के करीब पहुंच चुके हो। ओके 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 डियर, कम फास्ट कम फास्ट। ओके ओके डियर ओके। जावेद बेटा, जरा देख तो, लगता है मेहमान आ गए। जी अम्मी जान, मैं देखता हूँ। इंडिया से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। सलाम मेरे दोस्त, आओ जाने जिगर जाने मन, गले लग जाओ। आदाब आदाब। माशाअल्लाह, कितना हसीन मंजर है। लगता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में गले मिल रहे हैं। लेकिन अम्मी जान, लीडर लोग मिलने कहाँ देते हैं? आदाब अम्मी जान, आदाब। आदाब। जीते रहिए। तुम दोनों जिस तरह से गले मिले हो, काश इस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में मिल जाएं, तो कश्मीर का मसला तो पल भर में हल हो जाए। चलो मेरे दोस्त, बैठकर बातें करते हैं। आज तो आमने सामने बैठ के कुछ लाइव टॉक कर ले। जब देखो तब फोन पे ही बातें होती रहती है। विक्रम बेटे, सोनाली बेटी, तुम लोग जब तक बातें करो तब तक मैं किचन का काम पूरा करके अच्छा आती अम्मी हूँ। जान। अरे जावेद मियाँ, ये प्रेसिडेंट की स्पीच कितने बजे शुरू होगी, जिसकी कवरेज के लिए खास तौर पर हम हिंदुस्तान से यहाँ तक आए हुए हैं? अभी तो वक्त है, लंच करके चलते हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है किचन से। लग रहा है अम्मी जान हमारे लिए कुछ स्पेशल बना रही है। और सुनाओ विक्रम, इंडिया का क्या हालचाल है? तकरीबन वैसा ही जिस हाल में आपके दादाजी सन 1947 के बंटवारे में उसे छोड़ आए थे। हाँ यार, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मगर इंडिया अपनी जगह पर है। हाँ, जब देश की बागडोर संभालने वाले ही देश की उन्नति के रास्ते में बड़े बड़े रोड़े अटकाएंगे और बड़े बड़े घोटाले करके देश का पैसा विदेशी बैंकों में जमा करवाएंगे, तो खाक देश गरीबी की दलदल से बाहर आएगा। हमारे देश के कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए जनता को
प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति भेद के नाम पर गुमराह करती है। और ये नेता इन भोली भाली जनता को गुमराह करके अपनी सत्ता तो हासिल कर ही लेती है, मगर 5 साल तक इसी जनता को कोई याद नहीं करता। लेकिन इसका जिम्मेदार तो आम पब्लिक खुद है ना। तो यहाँ पाकिस्तान में कौन सी खुशहाली है? महंगाई आसमान छू रही है, दहशतगर्दी के वजह से कारोबार ठप हो चुके हैं, आवाम बेरोजगारी का शिकार हो रही है। यहाँ के लीडरों ने खुलेआम गुंडागर्दी को अपना पेशा बना रखा है। इनकी फितनागिरी कानून मजाक उड़ा रही है। तालिबान की दहशतनाकियां बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान को अपना निशाना बनाए हुए हैं। इन लोगों ने तो मुसलमान कौम का नाम बदनाम करके रख दिया है। सच कहा जावेद मियां आपने। इन सब चीजों ने तो पाकिस्तान को बारूद के ढेर के सामने लाके खड़ा कर दिया है। पता नहीं भगवान भी इन लोगों को कब सजा देगा। सजा तो इन लोगों को मिल ही जाएगी, पर तुम लोग अपने पेट को सजा मत दो। भूख लग रही होगी, खाना खा लो। अम्मी, लगता है आपको अभी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आपने जावेद मियां के लिए अब तक कोई दुल्हन क्यों नहीं ढूंढी? क्या बताऊं बेटा, इसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। लगता है अम्मी जावेद मियां की शादी अब हम करवा के ही यहाँ से जाएंगे। जावेद बेटा, लगता है तुम्हारे दादाजान उठ गए हैं। मैं उन्हें दवाई देके आती हूँ, जब तक तुम लोग खाना खाओ। इंडिया से मेहमान आने वाले थे, कब तक आएंगे? वो तो कब के आ चुके हैं। आ चुके? उनकी दिल खोल करके खातिर करना, वो लोग मेरे मादरे वतन से आ रहे हैं। आप जरा सा भी फिक्र मत कीजिए, उनकी खातिरदारी में कोई कमी बाकी नहीं रखी। अच्छा अच्छा। आराम से, आराम से। आदाब आदाब बेटे, आदाब आदाब बेटा, आदाब। खुश हो बेटे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। विक्रम मेरे पोते, तेरे दादा प्रताप सिंह मेरी जिगरी दोस्ती नहीं बल्कि भाई से भी ज्यादा थे। लोग हमारी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे बेटा। तो एक बात पूछो दादाजान। हाँ बोलो बेटा। फिर आप अपने जिगरी दोस्त को बंटवारे के टाइम क्यों रोता बिलखता अकेला छोड़कर पाकिस्तान चले आए? अरे बेटा, ये तो सियासतदानों की मेहरबानी है। उनकी गलत चालों ने अवाम के दिलों में फर्क डाल दिया था। आज़ादी से पहले तो हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई थे। हमारे चंद फरेबी लीडरों ने कुर्सी के चक्कर में देश का बंटवारा करके हिंदू मुस्लिम के दिलों में नफरत का बीज बो दिया था। इसीलिए सच्ची कहा है, खिरदमंदों के होते हैं न परिजानों के होते हैं, सियासतदान तो बस कुर्सी के होते हैं। बेटी, बंटवारे का वो मंजर आज भी मेरे आंखों के सामने आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी रूह कांप जाती है बेटे, रूह कांप जाती है। हाँ दादाजान, बहुत बुरा। इतिहास में जो दाग लगना था तो लग गए। दादाजान, क्या आपको आज भी इंडिया की याद आती है? याद? अरे यादें कहो बेटा, यादें कहो। हिंदुस्तान में गुजारा हुआ एक एक लम्हा आज भी मेरे दिल व दिमाग की गहराइयों में महफूज है। उन्हीं यादों के सहारे मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काट रहा हूँ बेटा। मेरा वजूद भले ही पाकिस्तान में हो, लेकिन मेरा दिल आज भी हिंदुस्तान में बसा हुआ है बेटे। हाँ दादाजान, आप जो अपना पुश्तैनी मकान हमारे दादा को देकर आए थे, मैं उसका एक कमरा यादगार के रूप में सुरक्षित रखा हूँ और उसमें
आपकी इतनी बड़ी फोटो लगा रखी है जिसका दर्शन करने के बाद ही हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हाँ बेटा, मेरा वो मकान जिसमें मैंने अपना बचपना गुजारा था, उसकी जरूर दीवार आज की झुकी तुम्हें। हाँ दादा जान, आज भी वैसा का वैसा है। ये देखिए आप अपना पुश्तैनी मकान। वाह दादा जान, आपकी भावुकता देख के तो अपने देश की मिट्टी का इम्पोर्टेंस पता चलता है। My sweetheart. अंदर मेहमान। अच्छा, जो भारत से आए? वो भारत से आई हुई है, अच्छा। जौनाली सोनाली। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, अम्मी जान डॉक्टर के पास ले गई। अच्छा, और दूसरे जर्नलिस्ट कहाँ है? दादा जान के पास। अच्छा। चलो भाई विक्रम, टाइम हो गया। विक्रम, ये तुम्हारी होने वाले भाभी। हाय। सदर ममलिकत की स्पीच शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। लाइव कवरेज करनी है। तकरीर सुनने के लिए पूरा पाकिस्तान उमड़ पड़ा है। हेलो, क्या बम ब्लास्ट? फिर फिदाई अटैक? ओह माय गॉड, अभी मैं ऑन करता हूँ। ओके। पाकिस्तान में आम हो गए, मगर इस बार जो सदर ममलिकत के तकरीर के मौके पर सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, उसको देखकर शैतान भी कांप जाएगा। जख्मियों की चीखें गूंज रही है। एक अंदाज के मुताबिक 200 से भी ज़्यादा लोगों की जानें अब तक जा चुकी है। हज़ारों की तादाद में लोग जख्मी हो गए हैं। जख्मियों की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। इन्हें राहत के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि कितना दर्दनाक मंजर है। दहशतगर्द अपने मुफाद के लिए बेगुनाह लोगों की जान ले रहे हैं। This is the moment the blast took place, right in the middle, Pakistan's largest city, Karachi, still burning after a suicide bomber overrode the few. हुकूमत इस जानी और माली नुकसान को रोकने में बिल्कुल नाकाम है। सारी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। दहशतगर्दी और हुकूमत के बीच चक्की के दो पातों में बेबस अवाम बुरी तरह पिस रही है। यहाँ के हालात तो दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं। अपने मुफाद के लिए जनता को इतनी बड़ी सजा। कोई बगैर किसी बात के। तो अब तक आपने देखा दहशतवादियों का ये खूनी खेल। Powerful militant networks. The work of Tehrik, the Taliban, and Lashkar-e-Jhangvi, two of Pakistan's most powerful militant networks. खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। Raced through the streets, scrambling to get the injured to the hospitals. Authorities were forced to declare emergency at all hospitals in Karachi and make a plea for blood donors. Pakistan's largest city, Karachi, still burning. आखिर चाहते क्या तुम? मेरा गजट खराब हो जाने की वजह से मेरा बम नहीं फटा, इसलिए मजबूरन मुझे वहां से भागना पड़ा। पनाह लेने के लिए हमारा ही घर मिला था। खामोश, इस वक्त मेरे ऊपर कौन सवार है, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं मौलाना मकसूद बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ सर। ओके सर, एज यू विश सर।
हाँ सर, आपकी तरफ से भेजा हुआ 200 करोड़ रुपया हमको मिल गया था, जिसमें से 100 करोड़ रुपया मैं फिदाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। हाँ सर, हमारे मुजाहिदीन अपने जिस्मों पर बम लपेटकर फिदा होने के लिए तैयार हैं सर, बिल्कुल तैयार हैं। यस सर। हाँ सर, एज यू लाइक सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? क्या हुआ अफजल कस्साब के तुमने अभी तक अपने काम को पूरा नहीं किया, जबकि हमने तुम्हारे घर वालों का पूरा ख्याल रखा है। तुम्हारे घर वालों को 5 करोड़ रुपया पहले ही पहुंचाया जा चुका है। मैंने कोई गफलत नहीं की अमीर साहब। अपने फर्ज और जिहाद के जज्बे को अच्छी तरह समझता हूँ। मेरा गजट खराब हो जाने की वजह से बम नहीं फटा। मेरे सामने करीम खान और फैसल शहीद हो गए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, खुश खबर है। बाकी के फिदाइन की कोई खबर मिले तो मुझे फ़ौरन इत्तला देना। सुप्रीम पावर की तरफ से मुझ पर बार बार दबाव डाला जा रहा है कि मिशन को पूरा करो, और मिशन को पूरा करना हमारा नज़्बुल ऐन है। जी अमीर साहब, लेकिन इधर गजट खराब हो गया है, इसका मैं क्या करूं? गैजेट में दाएं तरफ जो बड़ा बटन है उसको 2 बार दबाओ। अब बाईं तरफ जो हरे रंग का बटन है उसको दबाओ। कोई आवाज आई? जनाब, गजब चालू हो गया। शाबाश, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। जल्दी करो, अपने काम को पूरा करके शहादत का दर्जा हासिल करो। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन क्या अल्लाह ने यही सिखाया है जो तुम लोग जिहाद का सहारा लेकर दहशतगर्दी कर रहे हो? हे भगवान, प्लीज प्लीज इनको निशाना मत बनाओ। ये हिंदुस्तान से आए हुए जर्नलिस्ट हमारे मेहमान हैं। अच्छा, तो काफिरों की नवाजबाजी और एक मुस्लिम मुजाहिद को गिरी हुई नजरों से देखा जा रहा है। काफिर, दुश्मन जैसे शब्दों का सहारा लेके तुम जैसे लोग हिंदू मुस्लिम के दिलों में फर्क डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझदार हिंदू या मुस्लिम पर इन घटिया बातों का कोई असर नहीं होता। शायद आपको मालूम नहीं है, हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम सुख और दुख दोनों में एक दूसरे के हमेशा साथ रहते हैं। शादी ब्याह, कारोबार, त्योहार, कोई भी एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं होता। ये तो चंद गंदी सोच रखने वाले नेताओं ने अंग्रेजों की पॉलिसी फूट डालो और हुकूमत करो वो अपनाकर आपस में फूट डालने की कोशिश करते हैं। और आप लोग अपने ही मुसलमान भाइयों को आपस में फिरकों का नाम देकर मस्जिदों तक में गोलियां चलवा देते हैं। बकवास नहीं, ये सच्चाई है। अगर काफिर तुम्हारे दुश्मन है तो फिर तुम अपने मुसलमान भाइयों का खून क्यों बहा रहे हो? में सब ये जायज है, अपने मकसद के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है। लगता है आपने इस्लामी तालीम हासिल है। इस्लाम बेगुनाहों का खून बहाने का इजाजत नहीं देता। इस्लाम अमन, शांति, भाईचारे का तरगीब देता है, जुल्म करने को मना करता है। इस्लाम, अरे इस्लाम दुश्मन के साथ भी सिला रहमी का हुक्म देता है। मुझे नसीहत मत करो, मैंने अपने अमीर साहब की तकरीर सुनी है। क्या तुम्हें मालूम है, कश्मीर में हमारी कौम के गरीब मर्दों के कत्ल करके औरतों की अस्पतारी की जा रही है। तुम में उनमें क्या फर्क है? तुम्हारे तालिबानी ग्रुप ने अफगानिस्तान में औरतों पर अपना शिकंजा कस लिया था और अब पाकिस्तान को अपना निशाना बना रखा है। तुम्हारे जैसे जाहिल मुसलमानों की वजह से असली मुसलमान तकलीफ में आ गए हैं। सारी दुनिया में मुसलमानों को गिरी हुई और शक की निगाहों से देखा जा रहा है। पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क डिक्लेयर कर दिया गया।
जबकि अपने आप को सुप्रीम पावर कहलाने वाले मुल्क दहशतगर्दों को पैदा कर उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं और जिहाद के नाम पर तुम जैसे लोगों का ब्रेन वॉश करके अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों फालतू की तकरीर करके अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं? मैं मुजाहिद हूं, इन बातों से मुझे कोई असर नहीं होने वाला है। मुजाहिद, जिहाद, शहादत, इन सब के सही मायने जानते हैं आप? आप कुछ नहीं जानते। कुरानी तालीम के हिसाब से एक बैरूनी ताकतवर कौम या मुल्क किसी कमजोर कौम या मुल्क पर जुल्म या ज्यादती करता है तो वो मजलूम कौम या मुल्क अपनी इज्जत, अस्मत, जान, माल और मुल्क की हिफाजत के लिए डिफेंस करने का नाम जिहाद है, वो भी जबकि मुफ्ते आजम का हुक्म हो। जिंदगी में मेहनत व मुशक्कत करके हलाल रोजी से अपने कुंबे की परवरिश करने का नाम जिहाद है। गुमराह लोगों को सही रास्ते पे लाना, जरूरतमंद परेशान हाल की मदद करना, खिदमत खल्क करने का नाम भी जिहाद है। तुम जैसे गुमराह की हम सब लोग आंख खोलने की कोशिश कर रहे हैं, इसका नाम जिहाद है। तो बताओ, मुजाहिद तुम हुए या हम? तुम जैसे गुमराह फिदाइन अपनी जान देकर यह समझते हो कि हम शहीद हो गए, जबकि ये खुदकुशी है और खुदकुशी इस्लाम में हराम है। अब तुम ही फैसला करो कि तुम लोग शहीद होते हो या हराम मौत मरते हो। तुम्हारे अमीर, बॉस, लीडर जो भी कुछ हो, तुम्हें गुमराह करने के लिए गलत तालीम देकर मुजाहिद का नाम देते हैं। जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी फैलाकर इन मासूम जिंदगियों का खूनी खेल खेल रहे हो। हाँ चाचा जान, सब खैर खबर है? खबर बहुत बुरी है बेटा। क्या हुआ चाचा जान? सदर ममलिकत की तकरीर सुनने के लिए तुम्हारे अम्मी, अब्बू, बीवी बच्चे वहां गए थे, मगर सभी बम ब्लास्ट में मारे गए। क्या हुआ? तुमने अभी तक अपने फर्ज को पूरा नहीं किया? सुबह को भूला, अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जब जागो तभी सवेरा। पानी, पानी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उस गड्ढे में गिरता है।